गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग साइंस का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, थिंग्स अराउंड अस। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन फीचर्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जिसमें हम लोगों ने सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ईटिंग एंड फीडिंग, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, एक्सक्रेशन, रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, एडाप्टेशन के बारे में पढ़ा था, लाइफ स्पेन पढ़ा था, इन्वायरमेंट पढ़ा था, जिसमें हम लोग देखा था कोई भी ऑर्गेनिज्म दो तरफ के इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक एबियोटिक, एक बायोटिक, जिसमें हम लोग बायोटिक कंपोनेंट पढ़ रहे थे। बायोटिक कंपोनेंट में हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड फिजिकल कंपोनेंट, जिसमें टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर और एयर होता है, वह कौन सा होता है? एबियोटिक होता है। और जिसमें प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, वह बायोटिक होता है। मैटिंग में प्लांट के बारे में पढ़ लिया, तो एनिमल्स के बारे में आज देखते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल अपना भोजन नहीं बना सकता है। दे रिक्वायर रेडी मेड फूड। उसे ज़रूरत होता है बना हुआ फूड का। एंड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, और उसे हेट्रोट्रॉप्स यानी परपोषी कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अबाउट हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स के बारे में, कार्निवोर्स के बारे में और ओमनिवोर्स के बारे में। ऑल ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉप्स, ये सभी हेट्रोट्रॉप्स हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर एज दे कंज्यूम प्लांट्स, एनिमल्स, और प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, वे उपभोक्ता कहलाते हैं क्योंकि वो उपभोग करते हैं किस चीज़ का? प्लांट्स का, एनिमल्स का, या फिर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का। हर्बीवोर्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर कहा जाता है। कार्निवोर्स आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कार्निवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स कहा जाता है। ओमनिवोर्स आर नोन एज टेरेटरी कंज्यूमर्स, और ओमनिवोर को टेरेटरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। सम हेट्रोट्रॉप्स, कुछ हेट्रोट्रॉप्स फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हार्मिंग देम इन द प्रोसेस। कुछ हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो खिलाते रहते हैं किस पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, हार्मिंग देम इन द प्रोसेस, और उस प्रोसेस पे क्या, तो उन्हें हार्म करते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट, उसे पैरासाइट कहते हैं। लाइस, राउंड वॉर्म एंड पिन वॉर्म्स आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, ये सब पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। आगे आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। There are microorganisms such as bacteria that live in air and in the soil. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, दैट लिव इन एयर एंड इन द सॉइल, जो एयर में रहते हैं या फिर सॉइल में रहते हैं। दे डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मैटर, वे रहते हैं मरे हुए या फिर सड़े हुए चीज़ों पर। दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स, उसे डिकम्पोजर्स कहा जाता है। दे फॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये बनाते हैं एक महत्वपूर्ण पार्ट बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का। बिकॉज दे ब्रेक कॉम्प्लेक्स डेड एंड डिकेइंग मैटर, क्योंकि वो तोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स, जो जटिल होता है, डेड और सड़े हुए मैटर, इनटू सिंपल सब्सटेंस, छोटे छोटे सब्सटेंस में, एंड हेल्प इन एडिंग न्यूट्रिएंट इन मिनरल्स टू द सॉइल। यानी वो क्या करते हैं, वो जो सड़े हुए या फिर मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या करते, छोटे छोटे उन पे लग के उन्हें छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, वह सॉइल में आसानी से मिल जाता है। और सॉइल में किस रूप में मिलता है? न्यूट्रिएंट के रूप में और फिर मिनरल्स के रूप में। द डिकम्पोज सब्सटेंस इंटर द सॉइल, वे डिकम्पोज सब्सटेंस जो होते हैं वो सॉइल में इंटर करते हैं। एंड आर यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स एंड एज न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट के द्वारा यूज किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में।
फ्रॉम डेड मैटर टू फूड फॉर द सब्सटेंस, डेड मैटर सारे चीज़ें से टू फूड फॉर द प्लांट्स, प्लांट के लिए भोजन मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट करते हैं प्रोसेस को जिसमें मिनरल्स फिर से बनता है। द डिकम्पोजर्स आर नॉट एबल टू डिकम्पोज प्लास्टिक, डिकम्पोजर जो हैं वे प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। देयर फॉर यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स मस्ट बी बैंड एज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, इसीलिए पॉलीथीन बैग का जो यूज है वो क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए, क्योंकि दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, उसे सराया गलाया नहीं जा सकता है। एंड कैन बिकेम ए ग्रेट मेनेस, और वह एक बहुत हानिकारक चीज़ बन जाता है। विथ देयर एक्यूमुलेशन दे काउज ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन सेवेज एक्सेट्रा, एक रिपोर्ट के आधार पर, एक जांच के आधार पर दे काउज ब्लॉकेज, उसके कारण ब्लॉक होता है ड्रेन सेवेज ये सब चीज़ें। समटाइम्स कभी कभी द कैटल ईट अप द डिस्कार्डेड फूड एलोंग विद द पॉलीथीन बैग्स, कभी कभी एनिमल्स जो बाहर में रोड पे पॉलीथीन बैग्स फेंकते हैं उसमें भोजन भर के क्या करता है, उसके साथ में उस भोजन के साथ में क्या करते हैं, उस पॉलीथीन बैग्स को भी खा लेते हैं। विच वेरी हार्मफुल देम, जो उनके लिए क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। नेक्स्ट आता है एब्यूटी कंपोनेंट, टेम्परेचर। एन एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट ऑफ इट्स बॉडी हीट, एनिमल के बॉडी का टेम्परेचर एक मेजरमेंट करता है उसके बॉडी के हीट का। एन एनिमल लूजेज हीट टू एंड गेन्स हीट फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, एनिमल को हीट मिलता है या फिर वह हीट का लॉस करता है कहाँ, अपने इन्वायरमेंट में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, प्लांट्स और एनिमल का जो विभाजन है वह डिपेंड करता है टेम्परेचर के रेंज पे। ईच ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को हैज ए टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज, यानी प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है उसका टेम्परेचर बर्दाश्त करने का, यानी हीट बर्दाश्त करने का एक क्षमता होता है। विच वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जो हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक काउ कैन टॉलरेट हॉट वेदर बेटर एज कम्पेयर टू बफेलो, गाय जो है बर्दाश्त कर सकता है हॉट वेदर को बेटर एज टू ए बफेलो, बफेलो से ज़्यादा। एक कैमल टॉलरेट हॉट वेदर ऑफ डिजर्ट बेटर देन ए काउ, कैमल जो है हॉट वेदर को बर्दाश्त कर सकता है डिजर्ट का, किससे, काउ से ज़्यादा। द कैमल कीप्स इट सेल्फ कूल बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉडी, कैमल अपने आप को ठंडा रखता है बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करके। दिस हेल्प द कैमल इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स बॉडी, जो हेल्प करता है कैमल को उसके बॉडी से कम पानी घटने में, पानी का कम लॉस होने में। देयरफॉर इट कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर ड्यूरिंग समर्स, इसलिए वे रह सकते हैं बिना पानी के कुछ दिनों तक समर में। लिजार्ड आर रेयरली सीन ड्यूरिंग विंटर, हम लोग लिजार्ड को भी विंटर सीजन में नहीं देख सकते। ऑन द मोस्ट ऑनसेट ऑफ समर दे कम आउट ऑफ द हाइड आउट्स, लेकिन जैसे ही समर सीजन आता है वे क्या होते हैं, अपने घर से बाहर आते हैं। दे बिकेम इनएक्टिव इन विंटर, और विंटर में इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी एक्टिव नहीं रहते। इनएक्टिविटी ऑफ एनिमल्स लाइक लिजार्ड, इनएक्टिविटी यानी एक्टिव ना होना लिजार्ड का, स्नेक का ड्यूरिंग विंटर्स इज कॉल्ड हाइबरनेशन, उसे हाइबरनेशन कहा जाता है। इवन प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव टू चेंजिंग टेम्परेचर, प्लांट भी टेम्परेचर चेंज करने में सेंसिटिव होते हैं। द इंडोर प्लांट आर यूज्ड ऑफ हाई टेम्परेचर, इंडोर प्लांट जो होते हैं आर नॉट यूज्ड, उसे वो ज़्यादा टेम्परेचर यूज नहीं करते, उन्हें अगर हम लोग धूप में रख दें तो वो क्या सूख जाते हैं। इफ़ दे आर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर अंडर डायरेक्ट सनलाइट, अगर उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे
दे में टर्न ब्लैक एंड ड्राई अप, वे ब्लैक हो जाएंगे और सड़ जाते हैं। द डिजर्ट प्लांट सच एज कैक्टी हैव एडेप्टेड, डिजर्ट प्लांट जैसे कि कैक्टी हैव एडेप्ट, उन्होंने एडेप्ट कर लिया है, देमसेल्फ वेरी वेल टू द हाई टेम्परेचर कंडीशन, अपने आप को बहुत अच्छी तरह कहाँ हाई टेम्परेचर में। दे हैव ए थिक प्लेसी स्टीम, उनका थिक प्लेसी स्टीम होता है, दैट कैन स्टोर वाटर, जिसमें वे वाटर स्टोर करके रख सकते हैं। देयर लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस विच मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर एंड हेल्प देम टू थ्राइव इन हॉट डेजर्ट। देयर लीव आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, उसके लीव से स्पाइंस निकलता है, विच मिनिमाइज जो कम करता है वाटर लॉस को, एंड हेल्प देम टू थ्राइव इन हॉट डिजर्ट, और हॉट डिजर्ट में उसे सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट एबियोटिक ऑर्गेनिज्म है सनलाइट। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। प्लांट्स नीड एनर्जी टू, प्लांट्स को ज़रूरत होता है एनर्जी का, ऑफ सनलाइट, सनलाइट का, टू प्रिपेयर देयर फूड, अपना भोजन बनाने के लिए। इट हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कि यह बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि सैनिथेरियम एंड पॉपीज लाइक ब्राइट लाइट, ये ब्राइट लाइट पसंद करते हैं। वेयर आज फर्न्स प्रीफर शेडी प्लेसेस, फर्न्स जो है छायादार जगह चाहते हैं। सिमिलरली उसी तरह ऑल द फ्लावर्स ऑफ पोर्टुलेका प्लांट, पोर्टुलेका के प्लांट के सारे फ्लावर ब्लूम आफ्टर द सनराइज, वे सनराइज के बाद फूल ब्लूम करते हैं यानी खिलते हैं। एंड दे क्लोज डाउन आफ्टर द सनसेट, और सनसेट के बाद वो क्लोज हो जाते हैं। लिव्स ऑफ द सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के लीव्स जैसे कि बोहिना और कचनार फोल्ड ड्यूरिंग नाइट, वो नाइट के दौरान क्या हो जाते हैं, उसके पत्ते फोल्ड सिकुड़ जाते हैं। एंड ओपन अगेन अप ड्यूरिंग डे टाइम, और डे टाइम में वो ओपन हो जाते, खुल जाते। थ्रू इन द डेंस फॉरेस्ट, यद्यपि डेंस फॉरेस्ट में वेरी लिटिल लाइट, बहुत कम लाइट पेनेट्रेट्स टू द सरफेस, सरफेस तक पहुंच सकता है। येट ए डेंस ग्रोथ ऑफ हर्ब्स एंड ग्रास कैन बी सीन, इसीलिए वहाँ ज़्यादातर मात्रा में हर्ब्स और ग्रास देखने को मिलता है। मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स सच एज अर्थबॉर्न, जैसे कि अर्थबॉर्न एवॉइड लाइट, वो लाइट को एवॉइड कर, द लाइट एक्ट्स एज ए स्टिमुलस एंड दे मूव अवे फ्रॉम इट, उन्हें लाइट से प्रॉब्लम होता है और वो स्टिमुलस की तरफ व्यवहार करते हैं। एंड दे मूव अवे फ्रॉम इट, और वो लाइट से दूर भागते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, वाटर जो है क्या है, प्राथमिक ज़रूरत है लाइफ का। रेनफॉल एंड स्नोफॉल आर द टू मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेनफॉल और स्नोफॉल जो है दो मेन सोर्स है इसका वाटर का। वी डिपेंड ऑन वाटर फॉर ऑल आवर लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एक्सेट्रा, हम लोग डिपेंड करते हैं वाटर पे फॉर ऑल आवर लाइफ प्रोसेस, हमारे सारे लाइफ प्रोसेस के लिए, जैसे डाइजेशन भोजन का पचना, एक्सक्रेशन बाहर निकलना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का सर्कुलेट करना, ये सारा किस पे वाटर पे डिपेंड करता है। इन फैक्ट वास्तव में नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, कोई भी ऑर्गेनिज्म पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। इवन प्लांट नीड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट को भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए, किसके लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान। इन टॉलेस्ट ऑफ द ट्री द वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टीम। लंबे लंबे ट्री में वाटर इज अब्जॉर्ब्ड, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द रूट, जड़ के द्वारा, एंड इज ट्रांसपोर्टेड, और पहुंचाया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के सारे पार्ट में थ्रू द स्टीम, स्टीम के द्वारा। प्लांट्स एंड एनिमल्स एडेप्ट देमसेल्फ टू डिफरेंट वाटर कंडीशन, प्लांट और एनिमल एडेप्ट करते हैं खुद को अलग अलग वाटर कंडीशन में। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन्फ्लुएंस द स्प्रेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अक्रॉस डिफरेंट एरिया,
पानी की उपलब्धता के कारण स्प्रेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अलग अलग एरिया में क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स सच एज कैक्टी, जैसे कैक्टी, एंड एनिमल्स सच एज कैमल हैव अडेप्ट देमसेल्फ टू लिव स्केर्स वाटर कंडीशन। वह जो है खुद को कम, जहाँ पे कम वाटर कंडीशन होता है, वहाँ कम वाटर उपलब्ध होता है, वहाँ पे भी खुद को रख सकते हैं, जैसे डिजर्ट में। सम प्लांट सच एज वाटर लिली, कुछ प्लांट जैसे वाटर लिली, लोटस एक्सेट्रा हैव एडोप्टेड देमसेल्फ टू लिव इन वाटर ओनली। जैसे वाटर लिली है, लोटस है, ये क्या खुद को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया, इन्हें पानी ही चाहिए रहने, वो केवल पानी में ही रह सकते हैं। लिव्स ऑफ वाटर लिली आर लार्ज एंड ब्रॉड, वाटर लिली का लिव्स जो है वो लार्ज और ब्रॉड होता है। दे ऑल्सो हैव ए वैक्सी वाटर प्रूफ कोटिंग ऑन द लिप्स, उनका जो लिप्स होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक वैक्सी कोटिंग बना होता है, यानी इस तरह का परत बना होता है जिससे वो क्या होता है, उसके ऊपर पानी नहीं जमता है। दिस वैक्सी कोटिंग प्रिवेंट द डिके ऑफ द लिप्स, यह लिप्स को सड़ने से बचाता है। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स सच एज व्हेल्स एंड फिशेस लिव इन सी, व्हेल्स और फिश क्या होता है, सी में रहते हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल। द सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, सॉइल प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल, प्लांट ऑब्टेन करते हैं वाटर को सॉइल से। दिस इज द टर्न विल अफेक्ट द एनिमल्स विच लिव देयर, यह कंडीशन है जो अफेक्ट करता है एनिमल्स को वहाँ रहने में। ए गुड सॉइल कंटेन ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक अच्छे सॉइल में बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। दे इंक्लूड द, उनमें है अर्थवॉर्म, फंगी, बैक्टीरिया। एक्सेस वाटर इन द सॉइल इज नॉट गुड फॉर प्लांट, पानी वाटर का मात्रा सॉइल में ज़्यादा होना ये क्या प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज एक्सेस वाटर फिल्स ऑल द स्पेसेस इन द सॉइल, ज़्यादा पानी करता है वाटर सॉइल के सारे पार्ट्स को फिल कर देता है। एंड रूट ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और वह ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इट टेक्स मेनी ईयर्स टू फॉर्म सॉइल, सॉइल बनने में बहुत साल लगते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 हॉरिजॉन्स, इसमें 4 हॉरिजॉन होते हैं, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और डी हॉरिजॉन। नेक्स्ट आता है फायर। फायर इज प्रेजेंट इन आवर एवरीडे लाइफ्स इन डिफरेंट फॉर्म, फायर भी क्या प्रेजेंट है हमारे प्रतिदिन के लाइफ में अलग अलग फॉर्म में। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मैन, यह मैन का क्या है, एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। इट हैज़ ब्राउट मेनी चेंजेज इन आवर लाइफ्स, इसने लाया बहुत सारा चेंज हमारे लाइफ में। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, मैन हिमसेल्फ वाज अफ्रेड ऑफ फायर, आदमी खुद आग से डरते थे। ही ग्रेजुअली लर्न द कंट्रोल फायर, धीरे धीरे उन्होंने फायर पे कंट्रोल करना सीख लिया। ही वॉज देन नो मोर अफ्रेड ऑफ फायर, उसके बाद वो आग से उतना नहीं डरते। ही यूज्ड फायर, वो फायर का यूज करते थे। टू बर्न, जलाने के लिए। ग्रास एंड बसेस ओवर वास्ट एरिया इन मीडो इन समर टू क्लियर अप द एरिया फॉर कल्टीवेशन, ग्रास को, झाड़ी को जलाने के लिए जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था समर के सीजन में। टू क्लियर अप द एरिया, एरिया को क्लियर करने के लिए। फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ही स्टार्टेड टू यूज फायर इन अदर वेज, उन्होंने आग का यूज करना स्टार्ट कर दिया दूसरे तरीक़ों में। ही यूज्ड फायर टू मेल्ट मेटल्स, उन्होंने फायर का यूज करने लगे मेटल को पिघलाने में। लाइक कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन का। ही ऑल्सो लर्न टू मिक्स दीज मेटल्स एंड प्रोड्यूस ए हार्डर मेटल कॉल्ड ब्रॉन्ज। ही ऑल्सो लर्न, वो सीख गए इन मेटल्स को मिलाना और एक हार्ड मेटल बनाना जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की डिस्कवरी के साथ न्यू वेपन्स एंड टूल्स वेयर मेड, नए नए औजार और हथियार बनाए जाने लगे। दीज टूल्स वेयर मोर शार्पर, ये टूल ज़्यादा शार्पर, तीक्ष्ण होते थे। एंड हार्डर, हार्ड होते थे। विथ दीज टूल्स एंड वेपन्स, इन टूल्स और वेपन्स के साथ ए न्यू कल्चर बिगेन, एक नया कल्चर आया। दे आर यूज टू मेक मशीन लाइक, वे यूज करना स्टार्ट कर दिया मशीन लाइक इंजन फॉर रेलवे, रेलवे इंजन के लिए, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल्सो प्लेन्स, प्लेन्स के लिए। फायर
फायर टुडे इज ए फ्रेंड, फायर आज का एक दोस्त की तरह है। व्हेन वी आर एबल टू कंट्रोल इट, जो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड यूज इट केयरफुली, और इसे ध्यानपूर्वक यूज करके। विदाउट फायर, फायर के बिना यू वुड नॉट हैड मेनी ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारा चीज़ें नहीं कर सकते हैं। दैट मेक्स आवर लाइफ सेफ, जो हमारे लाइफ को सेफ और कंफर्टेबल बनाता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम मिनरल्स आर पॉसिबल ड्यू टू फायर, बहुत सारे चीज़ जो मिनरल से बनते हैं वो किसके कारण, फायर के कारण ही पॉसिबल है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है एयर। एयर इज अनदर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ, एयर जो है दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है लाइफ का, एंड एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, और फिजिकल एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन, उसे एयर का ज़रूरत पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए वी टेक इन ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हाइवर फिर भी ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन छोड़ता है। दिस इज हाउ प्लांट्स हेल्प अदर फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इस तरीके से प्लांट क्या करता है, हेल्प करता है लाइफ को एग्जिस्ट करने में। ड्यूरिंग द डे टाइम के दौरान क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इंक्रीज, एयर का क्वांटिटी क्या करता है, ऑक्सीजन क्वांटिटी एयर में इंक्रीज होता है। वेयर एज एट नाइट इट रिड्यूसेस, जबकि नाइट में यह कम हो जाता है। बिकॉज एट नाइट, रात के समय प्लांट डू नॉट फोटोसिंथेसिस, प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, एंड हेंस गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, और वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि हमें रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। एयर ऑल्सो ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एयर ट्रांसफ़र करता है पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, एंड फैसिलिटेट पोलिनेशन, और इससे पोलिनेशन की प्रक्रिया भी होती है। द वाइंड्स ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट, वाइंड हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी सीड को और फ्रूट्स को एक जगह से दूसरे जगह जाने में। द ब्लोइंग वाइंड ऑल्सो हेल्प इन इवेपोरेशन, बहती हवा इवेपोरेशन प्रोसेस में, बाष्पीकरण प्रोसेस में भी हेल्प करता है। इवेपोरेशन काउज कूलिंग, इवेपोरेशन के कारण क्या होता है, मौसम ठंडा होता है। इन्वायरमेंट गेट्स अफेक्टेड ग्रेटली बाय हाई स्पीड वाइंड, इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है हाई स्पीड वाइंड एज दे ब्रेक द ब्रांचेज ऑफ ट्री एंड अपरूट देम, यानी आंधी टाइप का जब हवा आता है उसमें, जब वो क्या करता है, वह तोड़ देता है ट्री के ब्रांच को, या फिर उन्हें उखाड़ देता है। फॉरेस्ट रिड्यूस द वाइंड स्पीड, फॉरेस्ट क्या करता है, वाइंड के स्पीड को कम करता है। ब्लोइंग वाइंड ऑल्सो डिस्पर्स द पोल्यूटेंट फ्रॉम चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज, ब्लोइंग बहती हवा ऑल्सो डिस्पर्स, वह फैलाता है पोल्यूटेंट फ्रॉम चिमनी ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री से जो हवा निकलता पोल्यूटेंट यानी खराब धुआं निकलता है। विदाउट वाइंड, वाइंड बिना वाइंड के, दिस पोल्यूटेंट रिमेन एट वन प्लेस, यह पोल्यूटेंट जो एक ही प्लेस पे जमा हो जाएंगे, एंड आफ्टर मिक्सिंग विथ वाटर वेपर, और वाटर वेपर के साथ मिलकर, एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉग, और दूसरे पार्टिकल से मिलकर एयर में, द स्मॉग एडवर्सली अफेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एरिया, और वह उस एरिया के बायोटिक कंपोनेंट को क्या करेंगे, अफेक्ट कर देंगे। इस चैप्टर में इतना ही था, इस क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। बाय, टेक केयर।